जय श्री राम। बात को आगे बढ़ाते हैं। अमेरिका में मैं एक बालक था। मैं दूध के क्रेट होते हैं ना, उनको उल्टा कर करके एक प्लेटफॉर्म तैयार करता था और उसके ऊपर चढ़ करके दूध के क्रेटों पर खड़ा होकर के वह गेंद को उछालता था। आप समझ गए होंगे, गेंद को उछालना मतलब वो बास्केटबॉल खेलना चाहता था, लेकिन उसका कद 5 फुट 3 इंच था। यदि अंतर्राष्ट्रीय खेल में अपने आप को चयन करवाना है तो कम से कम ऊंचाई उस समय 6 फुट चाहिए। 5 फुट वाले, 5.5 फुट वाले उसमें चयन नहीं किए जाते। जब मैं बास्केटबॉल खेलने की इच्छा रखता था तो लोग उसके ऊपर व्यंग करते थे, ये तुम कैसे खेल सकते हो, तुम्हारी तो हाइट बहुत छोटी है। लेकिन वो कहता था कि ये जो कमी भगवान की तरफ से हुई है, ये भगवान ही इस कमी को मेरी गति, मेरी क्षमता व शक्ति इस बास्केटबॉल में मुझे उन खिलाड़ियों से भी आगे ले जाएगी। तो वह दिन दूर नहीं रहा। खूब मेहनत की उसने, अपने संकल्प को हमेशा याद करता रहा कि मुझे NBA में सिलेक्ट होना है। दिन रात मेहनत की, दिन रात बॉल को ऊपर उछालता और अपने कद की कमी को वह अपनी 3 बातों, गति, क्षमता और शक्ति से उस कमी को पूरा करता करता एक दिन वह विश्व का बास्केटबॉल का सबसे प्रसिद्ध खिलाड़ी बना। उसका नाम था टायरॉन। तो जरा अंदाजा करिए, आप भी अपना लक्ष्य तय कर लीजिए। मुझे IAS अफसर बनना है, मुझे PCS अफसर बनना है, मुझे एक अच्छा वैज्ञानिक बनना है, मुझे एक अच्छा भारत की सीमाओं का रक्षा करने वाला सिपाही बनना है, मुझे एक बहुत अच्छा राजनीतिज्ञ बनना है। भारत को आज स्वच्छ छवि वाले, एक इच्छा शक्ति वाले, जिनके मन में भारत को आगे ले जाने के लिए तड़प है, ऐसे लोगों की भी आवश्यकता है। तो दृढ़ संकल्प हो जाओ। कोई भी चीज, कोई भी कार्य इस मनुष्य जीवन में आपको पीछे नहीं रख सकता। ये जो संदेश है, ये आपको बड़े ध्यान से इसको समझना चाहिए। उसी प्रकार रामकृष्ण परमहंस जी जब बहुत अस्वस्थ हो गए, इतने अस्वस्थ हुए कि वह जीवन के अंतिम क्षणों में थे, उनका शिष्य स्वामी विवेकानंद अपने गुरु को कहते हैं कि अब मैं हिमालय पर्वत पर एकांत में जाकर के ध्यान लगाना चाहता हूं, मुझे इसकी अनुमति चाहिए। तो गुरु जी क्या कहते हैं? रामकृष्ण परमहंस जी कहते हैं, जब आसपास के लोग भूख से ग्रस्त हों और चारों तरफ अज्ञान का अंधकार छाया हो, जब भूख से त्रस्त हो, चारों तरफ अज्ञान का अंधकार छाया हो, ऐसी परिस्थिति में एकांत योग में जाना क्या तुम्हारी आत्मा स्वीकार करेगी? प्रश्न चिन्ह लगा दिया उन्होंने। किसकी प्रेफरेंस है? इस समाज की, इस भगवान के बनाए हुए जीवों की रक्षा करने की, उनको अंधकार से प्रकाश की ओर लेके जाना, भूखे को अन्न देना, ये सबसे बड़ा कार्य। और अज्ञानी को ज्ञान देना, उनको उनके लक्ष्य तक लेके जाना। और लेकिन इतना संकेत करने के बाद ही स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी का कुछ दिनों के बाद ध्यान हो गया। कहते हैं कि जब बहुत बड़ा वृक्ष गिर जाता है तो सब नीचे वाले धाराशायी हो जाते हैं, सब आश्रम की व्यवस्था गड़बड़ा गई, सब वहाँ से भागने लगे, कोई किधर चला गया, कोई किधर चला गया। और सभी शिष्य वहाँ से जब चले गए,
स्वामी विवेकानंद जी दीन दुखियों की सेवा के लिए अकेले ही निकल पड़े। कुछ समय वह बनारस में भी रहे। जब दुर्गा मंदिर, जहाँ पर मंदिरों का बहुत खौफ रहता है, वहाँ पर से गुजर रहे थे तो बंदर उनके पीछे पड़ गए। वो बंदरों के डर से भागने लगे। तभी वहाँ पर एक ऋषि मुनि जी प्रकट हुए। उन्होंने कहा, भागो मत, रुको, डरो मत और उनका सामना करो। उनका कहने का अभिप्राय था, क्या अभिप्राय था? कि भाई जब संकट आता है तो उससे डरना नहीं, घबराना नहीं, उसका सामना करो, संकट भी भाग जाएगा और आपका रास्ता सारा साफ हो जाएगा। ये सुनकर स्वामी जी रुक गए और बंदरों की तरफ बढ़ गए और बंदर भयभीत होकर वहां से चुप चुपीते चले गए। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी अपने शिष्य को भयभीत नहीं देखना चाहते थे। वे चाहते थे कि ये जो स्वामी विवेकानंद है ये पूरे विश्व को संदेश देगा, अराइज अवेक एंड स्टॉप नॉट टिल द गोल इज अचीव्ड। हमने पिछली कहानी में भी सुना है, पिछली बातचीत में भी सुना है, जब तक हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर लेते, रुकना नहीं, थकना नहीं, अकना नहीं, आगे बढ़ते जाना है हमको। और स्वामी विवेकानंद को जब ये संदेश मिला तो उन्होंने उस संदेश को इस प्रकार से लिया और हमको भी लेना चाहिए। कभी भी समस्या से डरकर भागो मत, शक्तिशाली बनो और सामना करो। जीवन में बाधाएं उसके सामने आती हैं जो बाधाओं का सामना करना जानता है, जिसके ऊपर परमपिता परमेश्वर की अपार कृपा है, जिससे परमपिता परमेश्वर कुछ कार्य करवाना चाहते हैं। प्रत्येक अपने जीवन को पिछली बैकग्राउंड में जाए, कितनी समस्याएं आई। कोरोना काल के बीच में देख लीजिए कितनी समस्याएं आई। क्या जीवन दिखाई दे रहा था वहां पर किसी को? निकल गया ना समय। वो आपातकाल का समय, वो इस पंजाब का जो समय था बहुत भयानक समय था, वो भी निकल गया ना। आज खुशहाली है। हम सबको जो भी समस्याएं आती हैं उनका डट कर सामने करना है और उन बाधाओं से डरना नहीं है। और जब हम कहते हैं, जब मैंने पैदल यात्रा की होशियारपुर के गांवों की, तो लोग कहते थे कि शेर भी सिर्फ और सिर्फ मनुष्य से डरता है, लेकिन मनुष्य डराने वाला चाहिए। शेर की आंख में आंख डाल करके खड़ा होकर के एक दृढ़ निश्चय के साथ वाला चाहिए। अभी मैं चंद्रगुप्त मौर्य का भी एक सीरियल 2 मिनट देखा, फेसबुक में आ रहा था, किस प्रकार से वहाँ पर शेर को, बब्बर शेर को कैसे एक लाठी के साथ मार दिया जाता है जब उस पर हमला होता है। इसलिए समस्या आती रहेंगी, जाती रहेंगी, हमको डरना नहीं है, हमको पीछे नहीं हटना है। हाँ, लंबी छलांग के लिए 4 कदम पीछे भी जाना पड़े तो कोई बात नहीं, लंबी छलांग लगाएंगे। भारत माता को परम वैभव तक लेकर जाने का अपना साहस होना चाहिए, अपने में बल होना चाहिए, अपने में बुद्धि होनी चाहिए। आइए मिलजुल करके ये जो प्रसंग शुरू किया है हमने, इस प्रसंग को ध्यान से सुने, अपने बच्चों को भी सुनाएं, अपने परिवार के प्रत्येक सदस्य को भी सुनाएं और उसके जो ब्लू लाइन है नीचे उसको टच करके सुने। आइए, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राम। मेरे बांके बिहारी लाल, तू इतना न करियो श्रृंगार, नजर तोहे लग जाएगी श्यामा, नजर तोहे लग जाएगी। तेरी सूरतिया पे मन मोरा अटका, तेरी सूरतिया पे मन मोरा अटका, प्यारा लागे तुझे पीला पटका, प्यारा लागे तुझे पीला पटका। तेरी टेढ़ी मेढ़ी चाल,
तू इतना न करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी श्यामा, नजर तो है लग जाएगी। मेरे बांके बिहारी लाल, तू इतना न करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी श्यामा, नजर तो है लग जाएगी। तेरी मुरलिया पे मन मेरा अटका, तेरी मुरलिया पे मन मोरा अटका, प्यारा लागे तेरा नीला पटका, प्यारा लागे तेरा नीला पटका। तेरे घुंघरू वाले बाल, तेरे घुंघरू वाले बाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी श्यामा, नजर तो है लग जाएगी। मेरे बांके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी श्यामा, नजर तो है लग जाएगी। तेरी कमरिया पे मन मेरा अटका, तेरी कमरिया पे मन मोरा अटका, प्यारा लागे तेरा काला पटका, प्यारा लागे तेरा काला पटका। तेरे गल वैजंती माल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी श्यामा, नजर तो है लग जाएगी। मेरे बांके बिहारी लाल, तू इतना ना करियो श्रृंगार, नजर तो है लग जाएगी श्यामा, नजर तो है लग जाएगी।